क्वेश्चन है। अपन ये देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में मल्टीपल पार्ट्स बनेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 लोग हैं, लिव्स ऑन अ 3-story building where the most floor is labeled as 1. Each one person likes different colors such as pink, red, blue, black, yellow and white. यहाँ अपन 3 फ्लोर खड़ी कर दो। और अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ अपन ने 1 2 3 फ्लोर खड़ी कर दी है ना। अब अलग अलग पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, है ना। अभी यहाँ पे भी नहीं खड़ी होंगी, तो अलग अलग पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं अपन। पहला पार्ट क्या है कि हर एक फ्लोर के 2 फ्लैट हैं, है ना। तो ये देखो क्या है, यहाँ पे ये ए और बी सेक्शन है ना। और सिमिलरली यहाँ भी अगर अपन करें तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है, ए और बी सेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे अपन कि वाइट कलर इज़ नॉट लाइक बाय डी एंड जी। तो जो भी आपके डी है और जी है उसको वाइट कलर नहीं पसंद, है ना। आई लिव्स 2 floors below the one who likes, डी लिव्स वेस्ट टू द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। मतलब डी आपका कहाँ रहता है, वेस्ट टू द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। डी कहाँ रहता है, उसके वेस्ट में रहता है, उसके वेस्ट में रहता है जिसको ब्लैक कलर पसंद है। डी कहाँ रहता है, उसके वेस्ट में रहता है जिसको ब्लैक कलर पसंद है। और आई लिव्स 2 floors बिलो द वन हु लाइक्स ब्लैक। तो या तो आई यहाँ रहती है और नहीं तो आई यहाँ रहती है, और ये सेम ऐसे हो जाएगा। ये 2 केस बन गए। द वन हु लाइक्स वाइट कलर लिव्स अबव द वन हु लाइक्स रेड कलर बट इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। तो जिसको वाइट पसंद है वो ऊपर रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट में रहेगा उसके जिसको रेड कलर पसंद है, ठीक है। ये भी ठीक है। तो मतलब रेड कलर यहाँ नहीं हो सकता, नीचे वाली फ्लोर पे, यहाँ पर रेड कलर नहीं हो सकता। रेड कलर यहाँ पर हो सकता है क्योंकि डी वाइट हो जाएगा। रेड कलर यहाँ ऊपर हो सकता है और रेड कलर यहाँ नहीं हो सकता। या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा रेड कलर, है ना। रेड की भी 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो रेड यहाँ होगा नीचे या यहाँ होगा। तो इसमें क्या है कि या तो आई के साथ अपन रेड रख दें और डी और ब्लैक, और नहीं तो आई यहाँ है और अपन रेड रख दें और डी और ब्लैक। ये टोटल 4 पॉसिबिलिटी आ गई। अब आता है द वन, अच्छा डी को
वाइट कलर नहीं पसंद, तो डी के पास वाइट नहीं रह सकता। तो मतलब रेड जो है वो ये वाला एलिमिनेट हो गया, ऊपर वाला, ऊपर वाले में रेड नहीं हो सकता, ऊपर वाले में रेड नहीं हो सकता। अब रेड सिर्फ होगा कहाँ, नीचे वाले में। तो आई के साथ रेड है, तो एक पॉसिबिलिटी तो यही है कि आई के साथ रेड है, और एक पॉसिबिलिटी है कि आई अलग है और रेड अलग है। ये नीचे की चीज़ को हटा दे, है ना। और वाइट कहाँ होगा, रेड के ऑपोजिट में होगा। तो या तो वाइट यहाँ होगा, या तो वाइट यहाँ होगा, या फिर रेड यहाँ है तो वाइट यहाँ होगा, और रेड यहाँ है तो वाइट यहाँ होगा। एल लाइक्स येलो एंड लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ जी। एल को कौन सा कलर पसंद है, येलो पसंद है, और वो सेम फ्लोर पे रहता है जी के साथ। मतलब एडजेसेंट फ्लोर पे रहता है। तो जो एल है वो या तो सेकंड फ्लोर पे रहेगा और या तो फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, थर्ड फ्लोर पे एल नहीं रहेगा, ठीक है। अब आता है, और एडजेसेंट फ्लोर पे रहेगा जी के साथ, जिसको ना रेड कलर पसंद है ना ब्लैक कलर पसंद है। द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो ई इज वन मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर above the one who likes pink. No one lives to the east of the one who likes blue. तो कोई भी कहाँ नहीं रहता ईस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू। मतलब ब्लू जो है वो सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे ही रहेगा। तो या तो ब्लू यहाँ हो जाएगा, इस केस में भी ब्लू यहाँ हो जाएगा, इस केस में ब्लू यहाँ हो जाएगा, और इस केस में ब्लू यहाँ हो जाएगा। एफ एन ई डोंट लिव इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। तो एफ एन ई जो है वो सेम टाइप के फ्लैट में रहता है। ऐसे केस में एफ और ई यहाँ रह सकते हैं। फर्स्ट केस में एफ और ई कहाँ रह सकते हैं, वाइट कलर डी और जी को पसंद नहीं है। मतलब डी तो वैसे ही ऊपर है, और जी जी यहाँ नहीं रह सकता। तो मतलब जी या तो ब्लू के पास रहेगा, और जी के, है ना, जी या तो ब्लू के पास रहेगा या नीचे रहेगा। डी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। आई लिव्स टू फ्लोर्स बिलो द वन हु लाइक्स ब्लैक। आई लिव्स टू फ्लोर्स बिलो द वन हु लाइक्स ब्लैक। अच्छा, अब एल को अगर येलो पसंद है तो उसको मैं कौन सी फ्लोर पे लाऊं। अगर एल को येलो पसंद है तो एल को यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ। और अगर एल को येलो पसंद है तो उसको यहाँ आना पड़ेगा।
और यहाँ तो ऑलरेडी आई है, तो ये केस पूरा मिटा दो, ये केस पूरा मिटा दो। अब अगर एल को यहाँ आना पड़ेगा तो एल का होना चाहिए यहाँ येलो, और यहाँ आना पड़ेगा तो एल का यहाँ होना चाहिए येलो। ठीक है, ये 3 केस बचे अपने पास। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें बड़ा मुख्य सवाल आता है कि वाइट कलर इज़ नॉट लाइक बाय डी एंड जी। जी को वाइट नहीं पसंद, तो जी को अपन कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं? एल येलो आई रेड है, तो जी सिर्फ और सिर्फ पहले केस में यहाँ प्लेस हो सकता है। दूसरे केस में येलो इधर है, आई ब्लू है, जी को रेड भी नहीं पसंद, तो जी को अपन यहाँ प्लेस कर सकते हैं। और वाइट भी नहीं पसंद जी को, तो जी को ना वाइट पसंद है ना रेड पसंद है, जी को कहीं प्लेस नहीं कर सकते। थर्ड वाला केस भी गया। अब ये 2 केस बचे। अच्छा, ये वाले केस में जी को कहाँ रख सकते हैं? जी को ब्लू तो पसंद है, हाँ तो जी को नीचे रख दो, ये आ गया। अब ये केसों में अपन देखते हैं कैसे कैसे अपन प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, एफ और ई को एडजेसेंट फ्लोर पर रखें, मतलब अगर ए है तो ए के ही फ्लैट पे रहेंगे और बी है तो बी के ही फ्लैट पे रहेंगे। तो ऐसे में या तो एफ यहाँ आ जाएगा और ई यहाँ आ जाएगा, है ना, या फिर एफ ऊपर एफ नहीं आ सकता, तो ये केस ही पूरा गया, यहाँ कुछ आ ही नहीं पा रहा है, तो सिर्फ अपने पास ये केस बचे। तो या तो ई को ऊपर रख दो, तो और यहाँ पिंक आ जाएगा ना, सब कुछ अब कर गया तो यहाँ पिंक आ जाएगा। अब इसको देखते हैं कि द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो ई, मतलब एक फ्लोर, इज़ 1 मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव द वन हु पिक्स पिंक। तो अबव तो उसके हैं ही नहीं, 0 है तो 1 है। यही एक केस है जो पूरा लग रहा है, तो मतलब ई की जो बात है वो वाली आखिरी उसमें आने की वो सही है। तो ये कैसे सॉल्व हुआ क्वेश्चन? तो इसको अगर अपन हटा दें, ये इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, ये जो मैंने बताया आपको कि ये है ना, और ये सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हो, मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया, यही आंसर है। तो इस टाइप का अपन मैथमेटिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टाइम बहुत ज़रूरी है।
तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू।